शोबान का महीना जो रमजान उल मुबारक की तैयारी का महीना भी है और अल्लाह की खास रहमतों के नजूल का जरिया भी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शोबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। जो कोई मेरे महीने के रोजे रखेगा, कयामत के दिन में उसकी शिफात करूंगा। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको किसी महीने में इतने रोजे रखते नहीं देखा जितने आप शोबान में रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जिसमें लोगों के आमाल अल्लाह के हजूर पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे आमाल इस हाल में पेश हूँ कि मैं रोजे से हूँ। यही वो महीना है जिसकी 15वीं रात यानी शब बारात को अल्लाह ताला खास मगफिरत और रहमत नाजिल फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला शोबान की 15वीं रात आसमानी दुनिया पर तजल्ली फरमाते हैं और कबीला बनी कलब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों को बख्श देते हैं। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा रोजे रखें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजे इसी महीने में रखते थे। कुरान की तिलावत करें और अपनी दीनी मालूमात में इजाफा करें। इस्तिग़फ़ार और तौबा का खास एहतिमाम करें ताकि रमजान में ज्यादा खुलूस से इबादत कर सकें। दूसरों के साथ भलाई करें, गरीबों की मदद करें और अपने दिलों को कीना, बुग़ज़ और नफरत से पाक करें। ये महीना अल्लाह की रहमत, मगफिरत और बरकतों से भरपूर है। हमें चाहिए कि हम इस मौके को जाया न करें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा इबादत करके अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। अल्लाह हमें इस मुबारक महीने की बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए।